तो दोस्तों, जस्ट एक मिनट बाद घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से टिक टिक करती हैं, बहुत तेजी से चलती हैं। इन सुइयों को चलने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। और कुछ लोग उन सुइयों का फायदा उठाते हैं, उस घड़ी का फायदा उठाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ समय को चलते हुए देखते हैं। चॉइस इज योर, आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। कि सिर्फ घड़ी की सुइयां चलती रहें, आपकी जिंदगी भी घड़ी की सुइयों की तरह आगे बढ़े या ना बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी उसी हिसाब से परिवर्तन हो जैसे घड़ियों की सुइयों में होता है, रात दिन घड़ी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ये घड़ी हमें भी सिखाती है कि हमें अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगनशील होना चाहिए। तो 8 बजे आज की ये ज़ूम मीटिंग होने जा रही है। किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, ये उसके लिए महत्वपूर्ण मीटिंग है। कुछ लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं, तो उनके लिए उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि भारत के हर कोने से यहाँ पे लोग जो जुड़ रहे हैं, वो वहीं पे बैठे-बैठे भी वो टिप्स जान सकें कि कैसे इतिहास रचा जा सकता है। ठीक घड़ी की सुइयों ने 8 बजा दिए हैं। मैं आपका होस्ट रमन शर्मा, क्रांतिधारा मेरठ से, यूपी से आप सभी का इस नेशनल जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं और तहे दिल से आपको अभिनंदन करता हूं। एक नई रफ्तार धन्वंतरी ने जो पाई है और फरवरी में इस रफ्तार को हम पहली रफ्तार से भी दुगना करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब से ये नई रफ्तार शुरू हुई है, जनवरी के महीने में भी बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। जनवरी के महीने में लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं जो अब तक धनवंतरी के इतिहास में अभी तक नहीं हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो आज पहली बार भी धनवंतरी में जुड़ा है, या हर वो व्यक्ति जो इस समय हमारा गेस्ट है, अभी तक धनवंतरी परिवार से नहीं जुड़ा और इस मीटिंग के अंदर है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चाहता हूं कि वो आज से ही ये मन में ठान ले, अगर इस मीटिंग के अंदर आप हैं, तो आप बड़े से बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप में भी वो क्षमता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करने वाले रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो बहुत ही यंगस्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं। आप सबके सहयोग से बहुत जल्द मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले, उन्हें इनवाइट करने से पहले, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे एसोसिएट हो जाएं, हमारी इस जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं लोग, तो किसी से भी वो टिप्स छूटने नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं कि किस तरीके से सक्सेस में हम अपनी मेहनत को बदल सकते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करना भी चाहता है, लेकिन उसे सही पाथ नहीं मिलता। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप धनवंतरी के अंदर हैं, तो आप सही डायरेक्शन में, सही पाथ के अंदर हैं, जहां पे आपको कामयाबी 100% मिलने वाली है। लेकिन आज आप ये जानेंगे कि उसके लिए और क्या क्या आप तरीका आजमा सकते हैं। तो उसके लिए आप सब लोग रेडी हो जाएं, और बिल्कुल समय की सुइयां आगे जैसे जैसे बढ़ेंगी, वो लोग सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं। और मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि सभी हमारे आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग के जो हमारे सहयोगी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। उसमें आप न्यू कमर से भी मिलेंगे और कंपनी के टॉप अचीवर, टॉप मतलब रैंक होल्डरों से भी मिलने वाले हैं। तो ये कैसे एक ऊपर से नीचे तक का कैसे फुलफिलमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो आज डिस्ट्रीब्यूटर है, कल वो बड़े से बड़े ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है, ये यकीन करिए आप। ये धनवंतरी का ही प्लेटफॉर्म, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है हिंदुस्तान के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, जिसने नए नए इतिहास रचे हैं। आप जैसा कि जानते हैं, पिछले 17 साल से कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं 100% कि ऐसा बेहतरीन और डायनेमिक प्लान अभी तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नहीं है जो धनवंतरी के पास है। ये यकीन करना दोस्तों, इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी को भी, क्योंकि यहां पे बहुत कुछ पाने के लिए है, बशर्ते कि आप में मन में वो जज्बा हो और आपके मन में वो करने की चाहत हो। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने ये इतिहास रचे हैं, क्योंकि वो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हैं। उनके बारे में यही कह सकता हूं कि मेरी प्रस्तावना आई नहीं ऊंचे घरानों से, नवाजा नहीं गया मुझे मंचों पे तरानों से, मगर अंदाज जीने का कुछ इस तरह रहा मेरा, मैं लेके पांव में छाले मिला हूं आसमानों से। मतलब कोई बहुत बड़ी, जिनकी कोई प्रस्तावना नहीं थी, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े घराने से ताल्लुकात रखते हो या बहुत बड़े बढ़िया स्पीकर हो, लेकिन उन्होंने धनवंतरी में आपको आके अपने आप को इस तरीके से एनहांस करा, इस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन लाए कि आज वो बड़े से बड़े मंचों को लोग उनको बुलाने के लिए तरस रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे इस मंच पे हैं, नेशनल जूम मीटिंग में है। मैं चाहूंगा अब आप सब लोगों के सहयोग से, मैं उन्हें बुलाने में ज्यादा देर आपके और उनके बीच में नहीं करने वाला हूं। तो मैं शुरुआत करने में चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो दो खूबसूरत यंगस्टर हैं, जिनको मैं पहले इनवाइट करना चाहूंगा, वो है एक
वाकई में ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लेडीज फर्स्ट। तो ये लेडीज भी आज बता रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भारत में इतिहास रचा जा सकता है। तो मैं रेनू मैडम को मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सब लोगों की जोरदार तालियों से रेनू जी का। और उसके साथ साथ मैं यंग एंड डायनामिक मिस्टर रंजीत जी का भी स्वागत करता हूं। बिल्कुल उनका भी वेलकम है। आप सभी लोगों के सहयोग से उनका भी वेलकम करता हूं, थैंक यू उनका भी सर। स्वागत करता हूं। वेलकम है सर, वेलकम है। नित नए आप इतिहास रचें, ईश्वर करे आप और ऊंचाइयों पहुंचे और ये महीना और भी तगड़ा जाए। लेकिन पिछले महीने जो आपने तरक्की करी है और किस तरीके से वो इतिहास रचा है, उसके लिए आज आपके साथ वाकई में आप भी खुशकिस्मत हैं कि आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए, आपके वो टिप्स जानने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के दो बेताज बादशाह, जिन्होंने ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे मतलब ग्लोबली जिन्होंने अपने आप की एक पहचान बनाई है। तो ये आपकी मेहनत का परिणाम है आप दोनों की, कि आज वो आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों से धनवंतरी के पहले ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर शैलेंद्र शुक्ला सर को और क्राउन एम्बेसडर मिस्टर रविंद्र शुक्ला सर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। आप सब लोगों का जो डिस्कशन होने वाला है, उम्मीद करता हूँ वो सबका बेहतरीन होगा। वेलकम है सर, वेलकम है, स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद रमन जी और हमारे शुक्ला जी। हम सब लोग आपस में बात करेंगे। आज किसी एक का लेक्चर नहीं है, यानी आज की मीटिंग में लेक्चर नहीं है। हम कुछ सीक्रेट जानेंगे इन बच्चों से। इन बच्चों को इसलिए आज इनवाइट किया गया है नेशनल जूम मीटिंग में, क्योंकि इनकी उम्र कम उम्र में इन्होंने कीर्तिमान रचे हैं और फंड भी उठाया है, उसके लिए भी इनवाइट किया है। और जिस पद पे अभी हैं रूबी कैडर पे और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा शुक्ला जी भी दो शब्द बोलें, फिर हम दो दो बार एक एक मिनट का दो सबका कमेंट लेके फिर अपने सवाल जवाब का वार हम लोग शुरू करते हैं। और जो आंसर अच्छा आएगा कि ये क्या करते हैं अपने बिजनेस में, पूरे इंडिया को एक प्रेरणा मिलेगी। जी ये जी। अपनी टीम में क्या करते हैं वो थोड़ा हम इनसे जानेंगे। तो बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में, जूम में, यूट्यूब पे, हर जगह अपना देख के, बाद में रिकॉर्डेड मीटिंग रहेगी उसको सुन करके इससे लाभ वो भी उठा सकें, भारत में जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं शुक्ला जी को चाहूंगा एक मिनट जी बात करें। जी शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सबसे कम उम्र के धनवंतरी परिवार के सबसे कम उम्र के बच्चे हैं। यानी हाँ। पूरे ऑल इंडिया के सभी, अभी 22 साल एज है रंजीत की, और ऐसे ही लमसम 21 21 साल की रेनू की है। मगर इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान किया और बहुत मेहनत करते हैं। मैं मीटिंग देख हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि हमेशा 100 लोगों का, 150 लोगों का ये लोग प्रोग्राम करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी बिजनेस में होते हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आप प्रोत्साहित रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। एक कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार रंजीत ने हमको 1 बजे रात में फोन किया। 1 बजे रात को मैंने फोन उठाया, तो हमने कहा रंजीत जी क्या बात है, आज 1 बजे रात में फोन किए। कहने लगा सर मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं समझ गया, हमने कहा ये बच्चा बहुत बड़ा इतिहास रचेगा, जो बाहर घर के बैठा 1 बजे रात में हमको फोन लगा रहा। अच्छा, मेरी आदत है कॉलिंग आप कितने भी बजे करो तो मैं तुरंत उठाता हूँ। तो मैंने 1 बजे उठाया, मैंने रंजीत से पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या परेशान हो कुछ? कहने लगे नहीं सर, आगे जाना, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं बहुत खुश हुआ। हमने कहा चलो एक छोटा सा बच्चा ऐसा काम कर सकता है। दोस्तों ये होता क्या है ना, कि जैसे इस सिस्टम के अंदर जो मैंने अनुभव किया है, आपका उत्साह, आपका जुनून, आपकी ईमानदारी, आपकी समझदारी, ये बहुत आपको लेके जाएगी। देखिए आज धनवंतरी परिवार में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि धनवंतरी के प्रोडक्ट हमारे जानदार हैं, शानदार हैं और एक से बढ़कर एक हैं। बस हमें क्या है, लोगों तक इनको पहुंचाना है, लोगों तक इनको शेयर करना है। हमें बनाना नहीं, हमें तो शेयर करना, पहुंचाना है, अपनी बात को रखना है। कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो ये बच्चे हमेशा लगन के साथ लगे रहते। तो मैं शुक्ला जी चाहूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा इन्हीं बच्चों को समय दिया जाए, क्योंकि पूरी इंडिया इनसे जाने की काम करने का तरीका क्या है। जी शुक्ला जी। हम रंजीत जी से सेम क्वेश्चन करेंगे कि धनवंतरी में कितना सफर हुआ है, ये सफर कैसा रहा, मुश्किलों भरा रहा या आसान रहा, कैसे कैसे आपने किया और आज कहाँ तक पहुंचे हैं इतने टाइम में। थोड़ा पूरे भारत को एक दो मिनट में अपना पूरा विवरण दें, फिर नए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू सर। आज हमको आपने मौका दिया ऑल ओवर इंडिया में सभी लीडर से बात करने के लिए। तो मैं पूरे मैनेजमेंट को, अपने सभी सीनियर को और अपने पूरे लवली टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं साथियों। तो सर, आज के 5 साल पहले धन्वंतरी से हमारी मुलाकात हुई
आज के 5 साल पहले साथियों, जब धन्वंतरी के बारे में मुझे बताया गया, उससे पहले मैं क्या काम करता था उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बताने का काम करूंगा। और आज मैं धन्वंतरी में कहाँ हूँ, क्या यहाँ से सफलता हासिल हुआ है, इसके बारे में 1 मिनट बताने का काम करूंगा। तो साथियों, धन्वंतरी से पहले मेरा जो एक जन्म हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में, एक परिवार में जन्म हुआ था। साथियों, हम 5 भाई थे, मम्मी पापा और भैया भाभी चाचा चाची सब लोग घर में थे। इतनी गरीबी हमने करीब से देखा है सर, कि अब आपको क्या बताएं कि एक समय था कि रहने के लिए घर नहीं होते थे। जब बरसात का समय आता था तो हम लोगों का पूरा बिस्तर भीग जाता था। बहुत दुख होता था लोगों के घर को देखकर, तकलीफ होता था कि हमारे पास कब एक अच्छा घर होगा। ये कंडीशन था। और हम 5 भाई थे, उस समय पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के साथ मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाता था तो मैं उन सारे काम को करता था। यानी मेरा एक टारगेट रहता था कि पैसा कमाना है ईमानदारी के साथ, चाहे जो काम करना पड़े, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो। तो हमने शुरुआत में बहुत सारा काम किया। जैसे शादी विवाह जब होता है तो वहां पर टेंट का भी काम होता है, लाइट का भी काम होता है, काफी मशीन, जयमाला स्टेज, मतलब जितने सारे ताम झाम होते हैं शादी विवाह में, कोई ऐसा काम बचा नहीं है जिस काम को हम ना किए हों अपनी इस छोटी सी लाइफ में। यानी गरीबी थी, इसलिए हमने उन सारे को काम को किया है, कभी हमने शर्म नहीं किया। हमने यहाँ तक भी काम किया है, जैसे आप लोग शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग आंटी अंकल दरबान गेट पर लोग बनते हैं, भाला लेकर खड़े रहते हैं, बड़ा बड़ा मूछ लगाकर, और आंटी अंकल दरबान बनते हैं। वो सारा काम हमने किया है। गुब्बारा फुलाने का काम, जयमाल लगाने का काम, काफी मशीन चलाने का काम, टेंट का काम, लाइट का काम, काइटर्स का काम, वो सारे काम को हमने किया है सिर्फ केवल पैसा कमाने के लिए, ईमानदारी के साथ। तो साथियों, वहां से हमने शुरुआत किया। लेकिन जब वहां करके मैं थक गया तो उसके बाद हम 5 भाई थे, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के लिए घर में पैसे नहीं होते थे। और वहां से मैंने, क्योंकि वहां पैसा तभी तक मिलता है जब तक लगन होता है, फिर लगन खत्म होता है 1 महीने बाद, फिर हम खाली हाथ हो जाते थे। तो मैं बहुत परेशान होता था, अपने भाई से कहा कि हमारे लिए कोई दुकान खुलवा दीजिए। तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी नॉलेज हो गया था इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक की एक छोटी सी दुकान खोला गया, 20-25 हजार रुपए की पूंजी लगाकर, जहां से उस दुकान को हमने शुरुआत किया। और मैं वहां पर अपने टाइम को काट रहा था। कभी कभी ऐसा दिन होता था दुकान पे बैठा रहता था पूरा दिन कि बोहनी भी नहीं होता था, यानी 10 रुपए भी नहीं मिलते थे। ऐसा ऐसा दिन हमने देखा है, पूरा दिन बीत जाता था दुकान पे। और बहुत दुख होता था कि मैं लोगों का इंतजार करता था, यानी साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, दुकान भी चला रहा था, बोहनी नहीं होती थी। ऐसे बहुत सारे दिन को हमने देखा है। वो हमारा कंडीशन था साथियों। उसी दुकान को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के 5 साल पहले उसी दुकान पर इस धन्वंतरी के बारे में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर के विश्वकर्मा सर आए, मुझे इस धन्वंतरी के बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी दिए कि यहाँ पर अगर आप काम करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। साथियों, मैं उस समय को धन्यवाद देता हूँ, अपने सीनियर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे धन्वंतरी आज के 5 साल पहले मिली। और आपको हम बताएं साथियों, तो धन्वंतरी से पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं था कि अपने भारत में कोई ऐसा भी काम चल रहा है। पैसे कमाने के साथियों, मुझे केवल यही पता था कि पैसा कमाने के लिए मात्र केवल 2-3 रास्ता मैं जानता था, या तो नौकरी, दूसरा दुकान, तीसरा खेती, जो हमारे आजा बाबा करते आए हैं। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं जानता था। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज के 5 साल पहले बताया गया, दुकान पर पूरा प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हमको लग रहा था कि ये फंसाने वाला काम है, टोपी पहनाने का वाला काम है, चूतिया बनाने वाला काम है, मैं इसमें फंसने वाला नहीं हूँ, इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास विश्वकर्मा सर आए, मुझे बताए, मीटिंग ले गए, दिखाई। वहाँ मीटिंग देखने के बाद हमको अच्छा लगा। हमने डिसीजन लिया कि मुझे इसमें काम करना है, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि हमारे ही उम्र के बहुत सारे लोग यहाँ काम करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लग गया कहीं ना कहीं कि यहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और ये नौकर वाला नहीं, ये मालिक वाला काम है। सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि ये नौकर नहीं, ये मालिक वाला काम है। फिर आज के 5 साल पहले 2020 17 अक्टूबर को हमारी ज्वाइनिंग लगी। और जैसा जैसा हमारे सीनियर हमको बताते गए, हमने यहाँ पर अपना दिमाग बहुत कम लगाया है। अपने सीनियर के दिमाग को हमने, सीनियर के सीखने का काम किया, और उनके बताए हुए रास्ते पे हमने चलने का काम किया। आज ये नतीजा है कि जहाँ 5 साल पहले, धनवंतरी से पहले, हमारे पास चलाने के लिए कीपैड वाला फोन भी नहीं था, चलने के लिए एक साइकिल नहीं था,
जेब में 1000-1500 रुपए कभी रखने के लिए होता नहीं था इकट्ठा। ये दिन हमने देखा है धनवंतरी से पहले। लेकिन साथियों, धनवंतरी मिली, धन्यवाद देता हूँ अपने मैनेजमेंट को, सभी सीनियर को, कि धनवंतरी मिली, हमने डिसीजन लिया, बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, इतनी सारी समस्याएं आया है, उस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। इतनी उतार चढ़ाव आई, परेशानियां, समस्या आया कि एक समय ऐसा आया कि साथियों जेब में 10-5 रुपए नहीं होते थे कि किसी होटल पर जाकर बैठकर एक समोसा खाकर पानी पी ले। ये बहुत बार हमने इस दिन को देखा है। बहुत सारा ऐसा दिन होता था कि मैं घर पे लेट में आता था तो खाने के लिए खाना भी नहीं होता था, खत्म हो जाता था, लेकिन पानी पीकर मैं सो जाता था। लेकिन सपने थे कि लाइफ में धनवंतरी में बहुत बड़ा काम करना है, एक दिन डायमंड बनना है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, लेकिन धनवंतरी में ही डायमंड बनना है। ये टारगेट हमने आज के 5 साल पहले बनाया था, प्लान को देखने के बाद। कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर काम करना चालू किया साथियों। पैदल शुरुआत किया था, चलाने के लिए एक फोन नहीं था। लेकिन आज हम बात करें साथियों, तो सबसे पहला फोन हमने जियो का कीपैड वाला खरीदा था 599 का। दूसरा फोन हमने लिया रियलमी का। तीसरा फोन हमने लिया ओप्पो। चौथा फोन हमने लिया वन प्लस। पांचवा फोन हमने लिया आईफोन। उसके बाद वीवो 40 लिया। उसके बाद आज मैं चला रहा हूँ T4R। यानी आज हम 8 से 10 फोन, जो लग्जरी फोन होता है, उसको हमने धनवंतरी के माध्यम से लिया। जहां पैदल शुरुआत किया था, मुझे याद है जब 17 साल की उम्र में हमने शुरुआत किया था, 6-7 महीने तक हमारी केवाईसी नहीं हुई, हमारे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। जो कैश वाला पैसा मिलता था, उसी से मैं सवारी पे बैठ कर आता जाता था, फील्ड में लोगों को बताने का काम करता था पागलों की तरह। और जो कैश पैसा मिलता था, उसी से मैं अपना खर्चा निकालता था। लेकिन 6-7 महीने बाद जब हमारी केवाईसी हुई, मैं 18 साल पूरा हो गया, केवाईसी हुआ, हमारे खाते में 20 से 25 हजार रुपए एक साथ ट्रांसफर हुआ, हमें बहुत खुशी हुआ। तुरंत मैं गया अमित हीरो एजेंसी पर बाइक फाइनेंस कराने के लिए। जब मैं एजेंसी पे गया बाइक फाइनेंस कराने के लिए, तो वहां पर मेरा पूरा हाथ पैर कप रहा था, क्योंकि मुझे धनवंतरी में काम करते हुए लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाला था। मैं पर्ल भी नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर ने कहा कि आपको बाइक लेना है अगर बड़ा काम करना है तो मैं वहां पर गया बाइक लेने के लिए। मेरा पूरा हाथ पैर कब रहा था। हमें सोच रहे थे कि किस्त जमा करेंगे कि हम तेल डलाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी खींच कर चली जाए मोटरसाइकिल, हमारी बेइज्जती हो जाए, फिर हमारे साथ कोई आदमी ना जुड़े। बहुत डर लग रहा था। मैं 3 बार आधार दिया, 3 बार वापस लिया। हमने कहा अभी गाड़ी नहीं लेना है। फिर हमारे महागुरु SK मौर्य सर ने हमको बताया, गाड़ी लीजिए, हम हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर हमने गाड़ी निकाला। फिर उसी पल्स HF डीलक्स बाइक को लेकर हमने शुरुआत किया। खुशीनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, सीतापुर, कोई चारों तरफ 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर तक उस मोटरसाइकिल से मैं गया हूँ। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे मैं घर आया हूँ उस मोटरसाइकिल से। ऐसे ऐसे जंगल में से मैं अकेले मोटरसाइकिल चलाते हुए आया हूँ। कड़कती हुई धूप, कड़कती हुई ठंडी, गर्मी, बरसात कभी हमने देखा नहीं। और लगातार मैंने काम करता रहा। केवल एक लक्ष्य था, एक टारगेट था कि धनवंतरी में डायमंड बनना है, लाखों रुपए महीने कमाना, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। और आज साथियों रिजल्ट आज आपके सामने है कि पैदल शुरुआत किया था, पहली गाड़ी HF डीलक्स, दूसरा पल्सर, आज तीसरा अपने कार में बैठा हूँ, जो आज औरा कार में चला रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि इसी 6 नवंबर को धनतेरस के दिन मेरा टाटा सियारा कार आएगा। और उसी दिन हमारे टीम में 10 और नई लग्जरी कार आएगा। यानी एक ही दिन के अंदर 11 कार का एक साथ हमारे दोनों शुक्ला सर आएंगे, चाबी देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल। हमारा टारगेट है, ये 2026 नई रफ्तार का। बहुत और बढ़िया। लगातार मैं काम कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आज इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब स्वर्ग वाली जिंदगी हमको यहीं पर मिल गया धनवंतरी में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुमने आंसू ला दिए और इतना भावुक कर दिया। और देखो, 18 साल से कम उम्र में आईडी लगी थी आपकी, और यस सर। आपने बताया कि आपकी केवाईसी नहीं हो पाई इस वजह से कमीशन, क्योंकि बिना पैन कार्ड के केवाईसी नहीं होती। यस और सर। आपको उतने दिन तक कमीशन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप अपना कैरियर इसमें देख चुके थे। तो ये जी। पूरी जीवनी पूरे भारत ने सुनी है और इमोशनल भी हुए होंगे। और आपको अब भारत में बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि ये मीटिंग यूट्यूब पे भी रहेगी और लाखों लोग इसको आगे आने वाले समय में देखेंगे। तो मैं रेणु जी से भी चाहूंगा कि अपना शुरुआती सफर
धनवंतरी में बताएं कैसे आना हुआ और आज क्या महसूस कर रहे हैं। अभी रंजीत ने इनकम नहीं बताई, वो हम आगे पूछेंगे दोनों लोगों की, लेकिन तब तक रेणु जी बात करें। आप सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम। सर, अभी मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम रेनू है और आज के 3 साल पहले मेरी भी जिंदगी में धनवंतरी मिली मुझे। और मैंने धनवंतरी का शुरुआत यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या पैसा कमाने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे पिताजी को बीमारी थी और यहाँ मुझे दवा के बारे में जानकारी मिली। सिर्फ और सिर्फ मैं यही सोच के आई कि पिताजी का इलाज कराएं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यदि यहाँ पे बताया जा रहा था कि आप 2 से 5 साल यदि अपनी जिंदगी का यहाँ देते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। हमने भी बहुत सारी कंपनी के बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो मैंने भी उन सारी कंपनी की तरह इस संस्था को भी मैंने समझा और मैंने कहा ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैंने इस चीज को अवॉइड किया। लास्ट में मुझे समझ में आया कि मेरे घर में जब बीमारी आई, पैसे की कुछ प्रॉब्लम हुई और मुझे मजबूरी में इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी जिंदगी धनवंतरी ही बन जाएगी या कभी मैं धनवंतरी को लाइफ टाइम करूंगी और नौकरी को छोड़ दूंगी। मेरा भी सपना था पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करना। मिशन में आने से पहले मैंने भी घर में परमिशन ली। घर वालों का कहना था पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना है, धनवंतरी नहीं करना है। बहुत सारे लोग आए, कुछ होता नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं सीनियर, वो पैसा कमाते हैं, बाकी लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मेरे भी घर वाले रिश्तेदार किसी की परमिशन नहीं थी। इस काम को मैंने अपनी मर्जी से करना स्टार्ट किया। घर से इतना भी सपोर्ट नहीं था मुझे कि ज्वाइनिंग का पैसा भी दिया जाए। मुझे ज्वाइनिंग का पैसा भी घर से नहीं मिला। घर पे जब मैं भी फील्ड में जाती थी तो घर वालों का कहना होता था आप जा तो रही हैं पर घर से लौट के घर पे मत आइएगा। यानी घर पे एक ही चीज होता था कि इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा परिवार खिलाफ था। रिश्तेदार जितने भी लोग थे, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि हाँ कोई भी सपोर्ट करे। मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मैं स्कूल भी अकेले कभी नहीं गई थी। यानी मैं अकेले दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकती थी, अपने मार्केट में भी नहीं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं धनवंतरी को कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीनियर्स को, क्योंकि सभी सीनियर्स ने मेरे अंदर ये हौसला जगाया और बनाया और मुझे बताया कि मैं भी यहाँ पे सफल हो सकती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरुआत करूं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, मेरे घर वालों ने भी मुझे एक भी पैसे कभी मेरी मदद नहीं की। मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि आप 10 रुपए रखिए इस बिजनेस को करने के लिए। फिर भी मैंने यहीं पे काम करके, यहीं से मैंने पैसा कमा करके उन सारी चीजों को अचीव किया जो आज मेरे सपने में थे। कभी मैंने सीनियर से ये नहीं कहा कि सर मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी। मैंने कभी सीनियर्स से ये नहीं कहा सर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दौर हम सभी का जो होता है वो होता है कि हमारी जिंदगी में हम काम करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं कभी 200, 400, 1000 रुपए ऐसे आते हैं। मैं उन्हीं पैसे को बचा बचा के रखती थी। मैं कभी भी कोई भी पैसा अनलीगल जगह पे खाने पीने में कभी भी मैं खर्च नहीं करती थी। क्योंकि मुझे पता होता था कि मुझे सवारी से जाना है। मेरे पास साइकिल भी नहीं था, क्योंकि घर से कोई सपोर्ट नहीं था, इसीलिए घर की साइकिल भी नहीं मुझे मिली थी कि मैं वहां से मीटिंग में जा सकूं। मैं सवारी से आना जाना, ऑटो से आना जाना, कभी जो है मौका मिले तो किसी डाउन लाइन के साथ में चले जाना। यहाँ से मेरी जिंदगी शुरुआत हुई। और धीरे धीरे पैदल ही चल करके मैंने 1 साल के बाद खुद की कमाई से यहाँ से स्कूटी खरीदी मैंने, डुइट। फिर थोड़ा समय और बीतता गया, घर वालों का प्रेशर और भी बढ़ता गया कि अब छोड़ दो, आपको ये काम नहीं करना है। बहुत सारे रिश्तेदार भी कहते थे इनकी जिंदगी खराब हो गई है, ऐसा बिजनेस कर रही हैं कि एक समय आएगा लोगों की बेइज्जती होगी। बहुत सारी बातें घर वालों ने भी सुनाया। पिताजी ने कहा घर से निकाल देंगे, आप घर से निकल जाइए। मैंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि आप हमें घर से निकाल भी देंगे तब भी मैं इसी बिजनेस को करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि इस बिजनेस की ताकत क्या है। और मैंने लगातार इस काम को करना स्टार्ट किया। अपनी कमाई से मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी। जहाँ लड़कों के या लड़कियों के सपने होते हैं कि हमारे माँ बाप हमें खरीद के दें, वहां पे मेरा सपना था कि मैं अपने पिताजी को अपनी कमाई से उन्हें बाइक गिफ्ट करूं। तो मैंने अपनी कमाई से अपने पापा के लिए एक स्कूटी खरीदी जो उस टाइम 65,000 रुपए की थी। मैंने पिताजी को अपनी कमाई से गिफ्ट किया। फिर मुझे वहां बहुत सुकून मिला।
और मुझे ये एहसास हुआ कि यदि मैं 2 साल के अंदर यहाँ से दो दो स्कूटी खरीद सकती हूँ। और मैंने देखा अपने आसपास बहुत सारे लोग 20 से 25 साल हो गए थे नौकरी करते हुए, और मैंने देखा वो एक बाइक नहीं बदल पाए थे, वो उसी बाइक से चलते थे। मेरे मुझे और उत्साह मिला और मैंने उस पर लगातार काम करना स्टार्ट किया। एक समय था, जैसा अभी सर ने बताया अपने बारे में, तो मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा परिवार ऐसा था। मेरे पूरे गांव की बात करें, मेरा घर परशुरामपुर है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। एक समय था, पूरे गांव में सबके घर पे छत थी, लेकिन मेरे पास घर जो था वो छप्पर का और मिट्टी का घर था। जैसे बारिश की बात करें, अभी सर ने किया, तो सेम कंडीशन हमारी भी थी कि एक समय होता था कि जब बारिश होता था तो हम लोग सोचते थे कि किसके घर में, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आए और पूरा घर उजड़ जाए, फिर हम लोगों का क्या होगा। ऐसे ऐसे समय हम लोगों ने भी देखा है। हमने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि कुछ समय में हम लोग यहाँ से आकर के अपने उन सारे सपने को पूरा कर सकते हैं जो हमने सोचा है। हमारे गांव में सभी का घर बना हुआ था ईंट से, लेकिन हमारा घर छप्पर का था। सबसे लास्ट में अगर किसी का घर बना है हमारे पूरे गांव में, तो वो हम लोगों का घर है। हम लोगों ने मिट्टी के घर में बहुत, हमारे घर लाइट भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि गांव में कुछ समस्याओं के कारण हमारे घर तक लाइट भी नहीं आई थी। हम लोगों ने जो जिंदगी को काटा था, हमें कभी यकीन नहीं था कि यहाँ से सभी सीनियर्स के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिल सकता है या हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हमारी एज 19 साल थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और बात करें पैसे की, तो जब कोई बाहर जेंट्स होते हैं वो बाहर भी कमा सकते हैं, या रात हो गया कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन हम लेडीजें ना तो कहीं रात को रुक सकते थे, ना किसी के साथ जा सकते थे, और ना ही बाहर कोई ऐसा काम कर सकते थे कि जहां से मुझे पैसे आए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा टारगेट होता था कि मुझे यहीं से काम करके, यहीं से पैसे कमा के मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। कभी कभी ऐसा होता था मेरी जिंदगी में, एक दिन ऐसा आया वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मैंने कभी किसी सीनियर्स के सामने कभी रोना नहीं रोया, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मीटिंग में नहीं आऊंगी। एक समय मेरी जिंदगी में था कि मेरे पास किराए का भी पैसा नहीं था, और मेरा जो शौक है वो चांदी का रिंग पहनने का मेरा बचपन से शौक था। एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा भी आया था जब मैं 27% पे थी, कि मेरे पास हरैया मेरी मीटिंग लगी हुई थी और मेरे पास किराए का पैसा नहीं था। घर से कोई सपोर्ट नहीं था तो घर पे मांगना नहीं था। मैंने 70 रुपए के लिए, उस टाइम हरैया की मीटिंग में जाने के लिए हमें 70 रुपए देने होते थे किराया। मैंने हरैया की मीटिंग के लिए अपनी 2 रिंग बेची थी चांदी की, जो मुझे 70 रुपए मिले थे। मरड़िया चौराहे पे मैंने सुनार के यहाँ बेचा था। और उस कंडीशन से मैंने धन्वंतरी को शुरुआत किया था। और लगातार मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि यदि आपके पास पैसा होगा तो दुनिया आपका साथ देगी। और लगातार मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक समय था जब मैं कहती थी कि मैं कार से चलूंगी, मैं कार लेके आऊंगी, तो मेरे ही लोग कहते थे, घर के लोग या हमारे जो पटेदार लोग थे, कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, दुनिया का हेलीकॉप्टर आ गया है, तुम्हारा बाकी है, तुम्हारा भी आ जाएगा। मेरे घर वाले पूछते थे कब आएगी तुम्हारी कार। लोग कहते थे पहिया का दाम पता है कितने का आता है, कार की कार की सर्विसिंग का खर्चा पता है। कुछ लोग कहते थे पता नहीं कार के पहिया का दाम भी होगा या नहीं होगा, कार खरीदने चली हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मुंह से बोलने से अच्छा है करके दिखाया जाए। और मैंने लगातार मेहनत किया। हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा यदि हमारी बेटी होती तो हम घर से निकाल देते और हाथ पैर तोड़ देते। मैंने उसी दिन कसम खाया था कि जब मैं, कार की बात हुई थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने उसी दिन कसम खाया कि मैं तब तक उनके घर पे कदम नहीं रखूंगी जब तक मैं खुद की कार नहीं लाऊंगी। और एक दिन ऐसा था कि उनके घर पे शादी थी, और वहाँ मेरी पूरे परिवार के लोग हमारे वहां पे थे। और उस टाइम पे हम रात को 8 बजे फैजाबाद टोयोटा एजेंसी पे थे। रात को 14 लाख रुपए की टोयोटा कंपनी की ग्लेंजा कार खरीदे और वहां से अपने चाचा जी के यहाँ डायरेक्ट आए, क्योंकि उसी दिन मेरे सिस्टर की शादी थी। पूरा परिवार शादी में व्यस्त था, लेकिन हम अपने टारगेट में व्यस्त थे। और रात को 9 बजे हम अपने चाचा के घर पहुंचे। और मैंने वहां पे देखा कि जो लोग, जो मेरे चाचा जी कभी कहा करते थे हाथ पैर तोड़ के बैठा दे, दूसरे दिन ऐसा कंडीशन हुआ
कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं मिला, और वहां पे हम मिले उन्हें। और हम आज लोगों का नजरिया बदल गया। जो लोग कभी कहा करते थे कुछ नहीं होगा, आज वो कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया। तो ये दुनिया ढोल है, ये दोनों तरफ से बजती है। मुझे उसी दिन समझ में आया। और मैंने कभी नेगेटिव बात नहीं की सीनियर से, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सर पैसा कमाता है। हमने पर्ल पे बहुत टाइम ऐसा था कि मेरा रॉयल्टी भी नहीं होता था। 2000 1500 1200 रुपए में भी मैंने यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट करने का काम किया। मैंने कभी निगेटिव बात नहीं की। आज तक के रिकॉर्ड में कोई सीनियर्स के पास मेरी शिकायत नहीं गई होगी कि मैंने कभी कोई कंप्लेन किया हो। कभी भी आज मेरी सफलता का जो राज है, सीनियर हमें जो भी बताते हैं, हम बिना किसी टिप्पणी के उनकी बातों को मानते हैं, और वो जो कहते हैं हम उस काम को करते हैं। और मैंने कभी ये नहीं समझा कि आज मैं रूबी लेवल पे हूँ या मेरी इनकम ये है। मैं हमेशा अपने आप को 24% समझती हूँ। मैं हर उन 24% के लोगों के साथ फील्ड में भी रहने का काम करती हूँ। मैं आज भी गांव गांव जाके होम मीटिंग करने का काम करती हूँ। एक एक लोगों को समय भी देने का काम करती हूँ। यानी हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारी जो टीम होती है। क्योंकि मैंने सीनियर से सीखा है ये चीज, कि हमारे सीनियर अभी वो रूबी लेवल पे हैं, अपकमिंग डायमंड हैं, लेकिन आज सर एक 24% के व्यक्ति की भी मदद करते हैं। तो हम लोग अपने सीनियर्स की यदि बात माने और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तो जीवन में हम जानते हैं सब कुछ संभव हो सकता है। बहुत और बहुत हमें बढ़िया। आपकी भी कहानी सुन के बहुत आंखों में आंसू जैसे आ जाते हैं, इमोशनल। और निश्चित है भारत से प्यार मिलेगा। जितने लोग रेणु जी की सराहना करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल लाइक करिए। और बहुत कठिन परिस्थितियों से आप आई हैं और एक मिसाल बनी है बहुत सारे लोगों के लिए कि घर से बगैर सपोर्ट के भी इतिहास रचा जा सकता है। तो आपने सीनियर का बार बार जिक्र किया। दोनों लोग लाख प्लस की इनकम पे हैं। यानी रंजीत जी भी, और रूबी कैडर है, यानी रूबी प्लस प्लस वो हैं। बहुत जल्दी रंजीत जी डायमंड बनने वाले हैं और रेणु जी भी रूबी बन चुकी हैं। तो दोनों लोग लाख प्लस की इनकम पे, दोनों लोगों ने कार अपने दम पे खरीदी है बिना किसी सपोर्ट के, और आज सब कुछ हासिल कर लिया है। ये पूरे भारत से मैं जानता हूं बहुत प्यार मिलेगा आप लोगों को। और आपने एक चीज सीनियर की तारीफ की। सीनियर वाकई ये गूगल मैप होता है। बस आप डालिए तो सीनियर से मुझे डायमंड बनना है। मैं शुक्ला जी से 1 मिनट की टिप्पणी चाहूंगा कि इस दोनों बच्चों की बातों पे दे, फिर मैं अगला सवाल थोड़ा करूं। जी शुक्ला जी। जी जी जी। देखिए, ये दोनों बच्चे बहुत ही होनहार हैं और आने वाले समय का बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे, मैं ऐसा जानता हूँ। और बहुत दोनों बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा कि इन लोगों की महीने में 4 4 6 6 8 8 मीटिंगें होती। देखिए, ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। जो व्यक्ति मीटिंगों की जिम्मेदारी ले रहा, अपनी टीम की जिम्मेदारी ले रहा है, वो हमेशा तरक्की करेगा। जिम्मेदारी ली जाती दी नहीं जाती। अभी इनके नीचे बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो जिम्मेदारी धीरे धीरे लेने लगे हैं। और रेणु जी के नीचे, रंजीत के नीचे भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है, ये लोग तो अच्छा कमा ही रहे हैं, मगर ये इन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया है, वो भी अच्छा पैसा शुक्ला कमा रहे जी, मेरे गांव में एक चीज था। जैसे रेणु ने और इन्होंने कहा कि समाज में बड़ा तिरस्कार मिला। मेरे गांव में जिनकी आयु बड़ी होती थी उनको सम्मान मिलता था पहले के जमाने में। लेकिन आज गांव में भी मेरे बदल गया। जिनकी आयु नहीं, जिनकी आय ज्यादा है, जिनकी आय बड़ी होती है उनको सम्मान मिलता है, उनको ज्यादा नमस्कार मिलता है। आयु बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर आपकी आय नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। ना गांव में इज्जत, ना घर में इज्जत, ना समाज में इज्जत। तो इन दोनों बच्चों ने प्रूफ किया है। और एक चीज मैं मीटिंग के बारे में भी पूछूंगा कि क्या आपकी लाइफ में मीटिंग का रोल रहता है, क्योंकि एक मीटिंग आने वाले समय में शुक्ला जी बहुत बड़ी लगी है रामनगर में। रामनगर में इसलिए ऐतिहासिक है, ये पूरी मीटिंग एक तरीके से बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। ये मिस्टर राज काले, जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में राज काले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली मीटिंग मेरी राज काले साहब की थी। भारत के बहुत बड़े ट्रेनर हैं और बहुत खर्चीले हैं। आपको अगर इंडिविजुअल ट्रेनिंग करनी पड़े तो बहुत पैसा आपका खर्चा होगा, लेकिन धनवंतरी आपको ये ट्रेनिंग फ्री प्रोवाइड करा रही है। तो इस ट्रेनिंग में तो मैं रंजीत और रेनू को मीटिंग का रोल और थोड़ा अपनी इनकम, तो लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा, क्योंकि कार रूबी कैडर पे मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मीटिंग का थोड़ा रोल बताएं कि मीटिंग का सक्सेस में कितना आपके रोल रहा। और दूसरा,
अपनी अपनी आय थोड़ा बताएं लोगों को, और कुछ बात करना चाहें दोनों लोग 5-5 मिनट बात करें तो शुरू करते हैं। फिर मैं रेणु जी से शुरू करता हूँ, लास्ट में मैं रंजीत जी से फिर क्लोज करूंगा। मैं एक बात बोले रहे। कहना चाहता हूं, मैं सर वाकई में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जिंदगी की बस यही कहानी है, सफलता मेहनत की दीवानी है। वाकई में इनकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है सर, वाकई में। थैंक जी यू। रमन जी, और कुछ शब्द बोलना चाहें इन दोनों बच्चों के लिए? ये तो सर अब इनके लिए तो जो इस समय जो वैभव सूर्यवंशी हैं, जो भारत के चमकते हुए सितारे क्रिकेट के, तो नेटवर्क मार्केटिंग के चमकते हुए सितारे इस समय रंजीत और रेनू मैडम होंगी हमारे यहाँ पे। ये भारत में नाम रोशन करेंगे, अभी तो बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत है इनकी। शुरुआत है। और ये वो दिन आएगा जब 2 लाख 5 लाख महीने की भी चेक ये देखेंगे। तो बिल्कुल। मैं फिर से रेणु जी के पास चलता हूँ, और कुछ और बताइए इस बिजनेस के बारे में। सर मैंने मेरे जो इनकम की राज है सफलता का, मैंने एक ही चीज देखा है, धैर्य। हमने सीनियर से सीखा, हर मीटिंग में मैंने सीखने का काम किया है। चाहे रामनगर की एलडीपी हो या कहीं भी, मैंने हर एलडीपी में जाने का काम किया है। हमारी जो वीकली मीटिंग होती है वो हम कभी नहीं मिस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम मीटिंग में सीनियर से सीखने का काम करते हैं, और जैसा सीनियर्स बताते हैं हम वैसा काम करते हैं। हमने एक ही चीज देखा, मैंने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि आज मेरी इनकम कम है या मेरे खाते में पैसे कम आए। बहुत सारे लीडर होते हैं जो 6 महीने काम करते हुए होता है और कहते हैं कि मेरे खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड है, आप हमारे किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं। मैंने कभी पैसे पे कोई बात ही नहीं की। यहाँ तक कि मैं आज रूबी हूँ, मैं अभी भी अपनी आईडी खोल के ये नहीं चेक करती हूँ कि मेरे आईडी पे कितना पैसा बना है। हमारे अपलाइन है जो सर हमें पूछते हैं कि आप अपना पासवर्ड दीजिए या मैं आपकी आईडी चेक करूं कितना पैसा बना हुआ है। हम कहते हैं सर जो बना होगा, जो मैंने मेहनत किया है वो तो ट्रांसफर होगा ही, क्योंकि संस्था हमारी इतनी ईमानदार है। मैंने इससे पहले एक मेरे भाई साहब हैं जो एक कंपनी में काम कर चुके थे। मैंने देखा वहां से कोई बेनिफिट नहीं था, कोई पैसा नहीं। और धन्वंतरी एक ऐसी संस्था है जो बहुत ही ईमानदार है। और बहुत बड़ी बात ये है, बहुत सारे लोग 2-4 लोगों का घर नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे ये मैनेजमेंट 15 से 16 लाख लोगों का परिवार चला रही है। तो धन्य है ऐसे मैनेजमेंट। और मैं सभी सीनियर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर या हमारे जो भी यहाँ महागुरु हैं, सभी को दिल से धन्यवाद कि सर आज आप सभी की वजह से लाखों घरों में धन्वंतरी के पैसे से दिए जल रहे हैं। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो बहुत ही प्राउड की बात है कि हम ऐसी संस्था में हैं। और बात रही जो हमारे पैसे की इनकम की, 260 रुपए से मैंने शुरुआत किया था। पहले महीने की इनकम 260 रुपए थी। 260 से 2000 हुआ, 20,000 हुआ, 50,000 हुआ। और इस महीने की इनकम बताएं तो 78,156 रुपए की मेरी टोटल इनकम है। मैंने पर रुपए भी 70,000 प्लस की इनकम की है सर। और रूबी की बात करें तो यहाँ से मैंने 78,000 की इनकम इस महीने में किया है, 78,156 रुपए की इनकम, जिसमें जी हमारे सभी प्यारी टीम और सीनियर्स के आशीर्वाद से हुआ है। बहुत बढ़िया। अभी ये इसमें एक जीरो की और कमी है लगेगी। देखो, यस नेटवर्क सर। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर करा देती। तो अभी तक हवाई जहाज का सफर हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि सर अभी ये सपना है शुरुआत। अपने पूरे परिवार को यात्रा कराने की। जी जी, ये बहुत जल्द सपना पूरा होगा। हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये निश्चित रूप से। देखो, मैं एक चीज रामनगर की मीटिंग के बारे में जो बता रहे थे कि कभी नहीं मिस किया, लेकिन अब की बार भी 14-15 फरवरी और 16-17 फरवरी को 2 बैच हैं। जिस बैच में जो है अपने नए नए लोगों के लेके जाइए, क्योंकि देखो, लोग बहुत सारे लोग अपनी गरीबी का कारण कभी कभी जन्म मान लेते हैं, मेरा गलत परिवार में जन्म हुआ। आप इन दोनों बच्चों से देखे होंगे कि जन्म कोई वैल्यू नहीं, दोनों के घर में पानी टपकता था। ऐसी पैसे कुछ लोग मान लेते हैं कि मेरी शिक्षा एजुकेशन नहीं हुई इसलिए मैं गरीब रह गया। कुछ लोग सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, इसकी ये नीतियां हैं, उसकी वो नीतियां हैं। लेकिन निश्चित बात है, जिस व्यक्ति का माइंड सेट बन गया वो कभी पीछे नहीं रहता। तो इन दोनों बच्चों का माइंड सेट अब लाखों की तरफ, क्योंकि इन्होंने संघर्ष वाले दिन गुजार दिए। अभी बहुत जल्द दोनों बच्चे डायमंड बनेंगे और लाखों की चेक में जाएंगे, एजुकेटिव बनेंगे, क्राउन बनेंगे, पूरे भारत में नाम रोशन करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, कभी कभी इसमें जब आपकी टीम बन जाए, हर लीडर के 2 रूप होते हैं, एक घर वाला
जब वो चड्ढे में रहता है, जब वो टी शर्ट पुरानी भी पहन लेता है, या कैसे भी रहता है, लेकिन एक रोल रहता है मार्केटिंग वाला, जब वो हीरो बन के निकलता है, स्टेज पे होता है। कभी कभी घर वाला रूप हमारा दुनिया को नजर आ जाता है, तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है। जब हम मार्केटिंग के लिए निकले, तो हमारी क्लीन सेव होनी चाहिए, जूतों में पॉलिश होनी चाहिए, वेल मेंटेन टाई होनी चाहिए, सूट होना चाहिए। वो घर वाला टी शर्ट लोअर फिर नहीं चलेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि सर मैंने अपने क्लोज वाले जो लीडर हैं उन्हीं के सामने तो लोअर में आया। मैंने कहा यही तो गलत किया, उन्हीं पे तो आपका प्रभाव पड़ना था। और जब उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो पूरी टीम बना डालेंगे लाखों की। तो बहुत बढ़िया रेनू। और आखिरी में आपका कमेंट चाहूंगा, फिर मैं जाता हूं, कि आपको धनवंतरी में कैसा फील हो रहा है? अच्छे दिन आ गए कि नहीं, अभी आना बाकी है? नहीं सर, बहुत अच्छा। जो चीजें यहाँ से मुझे अभी फील हो रही है, वो शायद बहुत सारे लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है, उन्हें ये फीलिंग नहीं मिलती जो आज हमें 4 साल के अंदर धन्वंतरी में मिल रहा है। सर मुझे लगता है ये दुनिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जो यहाँ नहीं, जिनको खुशी मिल सकती है और सफलता, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं सफल हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही आसान बिजनेस है अगर देखा जाए तो। आपने बताया बहुत आसान है ये बिजनेस, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, कहता है ये मेरे बस का नहीं है। और जब आप आसान बता रहे हैं, तो रेणु जी की बात पे पूरे नए लोग जितने या यूट्यूब पे आपको आज के बाद देखेंगे, क्योंकि पूरा भारत आज आपको जान चुका है, तो निश्चित रूप से आप जब मीटिंगों में मिलेंगे तो आपसे आपके टिप्स लेंगे। कितने समय में आपने रूबी कैडर हासिल किया है? सर मैंने 2.5 साल के अंदर रूबी अचीव किया है। यानी 2.5 साल के अंदर आपने कार भी ले ली, 2 स्कूटी भी ले ली, पिताजी को भी स्कूटी गिफ्ट कर दी। बहुत छोटे कैरियर में बहुत अच्छा मैंने तीन अचीवमेंट है। स्कूटी खरीदी अभी, कार के बाद फिर मैंने 1,08,000 की फिर से स्कूटी खरीदी है। यानी तीन, अरे क्या बात है! ये सिलसिला बंद नहीं होगा, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके अंदर सपने देखने की हिम्मत होती है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार का सपना ही नहीं देखते हैं, हवाई जहाज का सपना ही नहीं देखते हैं। अरे सब कुछ पूरा होगा, एक बार सपना देखो तो सही। तो शुक्ला जी कुछ बोलेंगे बिटिया के बारे में? रेणु जी ने बताया शुक्ला जी स्कूटी के बारे में। मैं आपको हाँ। बताऊं, मैं तो इनके बहुत नजदीक हूँ। हर महीने इनकी टीम एक दो स्कूटी निकलती है। रेणु जी ने स्कूटी लिया, बहुत अच्छी बात है, मगर रेणु जी अपनी टीम में हर महीने में 2 स्कूटी निकलवाती हैं। और 75% की टीम इनकी महिलाएं बहुत जोर से उसमें काम कर रही हैं, बड़े जुनून के साथ काम कर रही हैं। और देखिए सबसे बड़ी क्या होता है ना, जब लीडर प्रभावशाली होता है, लीडर आगे चलता है। देखिए कोई भी काम आप करेंगे, जो उसका मुखिया है वो तेज होगा तो टीम ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। अभी जैसे रामनगर का प्रोग्राम है, अब आप एक बात सोच के देखिए कि रामनगर के प्रोग्राम में कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है, मगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके आपके लिए ट्रेनर लेके आ रही है। कंपनी का थोड़ा बहुत पैसा नहीं खर्चा हुआ शुक्ला जी, बहुत पैसा खर्चा हुआ है ये ट्रेनर लाने में। अब मेरे आप बहाने बनाते हैं, सर साधन नहीं है, बस में उल्टी होगी, यहाँ प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा। कुछ नहीं, पैदल चलो, मैं तो कहता हूँ बाइक से चलो, एक दिन पहले चलो। मगर ये आपके अंदर सपना है, तो सपना रामनगर पहुंचने से ही पूरा होने वाला है। और जी। अपनी टीम से अच्छे लोगों को ले चलो, ये मेरा हमेशा रहा है। क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में शुक्ला जी आपके साथ जब जाता था, तो कितनी परेशानियां होती थी, रात में ट्रेन कट गई, मुरादाबाद में खड़ी, मगर मैंने आज तक शुरुआती दौर से आज तक हमेशा कोशिश की कि जिम्मेदारी अच्छी ली जाए, प्रयास किया जाए, मेहनत किया जाए। और दोस्तों एक बात और कहूंगा कि आपको मैं दिल से एक बात बताता हूँ, धनवंतरी जैसी कंपनी भारत में दूसरी नहीं है। ये आज दिल में बिठा लो, यदि यहाँ आप कुछ नहीं कर पाओगे तो दुनिया में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ये भी बात ध्यान में रखो। बिल्कुल जी सही शुक्ला। सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धनवंतरी का जलवा भी क्या कहर ढा रहा है, ये अंधेरों में भी दिए जला रहा है। बिल्कुल तो ये वाकई बिल्कुल। में बात सही है सर आपकी 100%। जी। हाँ हाँ रमन जी, अब मैं चाहूंगा रंजीत जी अपना थोड़ा और बताएं कुछ। रंजीत जी। सर 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 आज के 5 साल पहले साथियों, जब मैंने शुरुआत किया था, 24% हमारा जब लेवल था, तो हमने जब शुरुआत किया, पूरा महीने हमने काम किया, और लास्ट में जो हमारा पे आउट आया, हमारे आईडी पे बना, खाते में तो आता नहीं था क्योंकि केवाईसी नहीं हुई थी। पहले महीने का पे आउट जो हमारे आईडी पे बना, 360 रुपया, लगभग 3500 रुपये के रीपरचेज पर। तो हमने सोचा पूरा महीना हमने मेहनत किया और 360 रुपया हमारे आईडी पे आया, इससे जिंदगी चलने वाली नहीं है। यानी वहां मैं एक समय के लिए डीमोटिवेट हो गया 360 रुपये देख के,
कि इससे कैसे हमारा काम चलेगा कि पूरा महीना हमने काम किया, 360 रुपए आया। लेकिन इस बिजनेस में सीनियर का सबसे बड़ा रोल होता है। सीनियर हमको बार बार मोटिवेट करते रहे, मीटिंग में अपने साथ लेकर जाते रहे, बार बार हमने इस प्लान को देखा। ये डायमंड का लेवल हमारे दिमाग में सेट हो गया कि जब मैं धनवंतरी में डायमंड बनूंगा तो 1 लाख रुपए महीने आएगा। अभी हमारा एज 17 साल है, 5 साल बाद भी मैं धनवंतरी में डायमंड बनूंगा तो 22 से 23 साल के एज में अगर 1 लाख रुपए महीने आएगा तो धनवंतरी के अलावा बाकी कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। 360 है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन 1 लाख रुपए महीने जरूर आएगा। यानी आज के 5 साल पहले 360 रुपए की इनकम जो आई थी, इस महीने में हमारा जो जनवरी में क्लोजिंग हुआ है, इस महीने में जो हमारा टोटल इनकम आया है 1,13,675 रुपए आया है। इसको बहुत देखने के बाद क्या हमारे बात है, अंदर, क्या बात है। जी और सर, साथ में इनका रूबी कैडर है, बधाई तो रुकनी नहीं चाहिए, सब लोग बधाई इनको दो। 1,13,000 कितने रुपए। 75 रुपए सर आया। और फंड के बारे में आपने बताया नहीं, आज मीटिंग फंड की थी। फंड आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा दोनों लोग, अभी रेणु जी से भी फंड के बारे में पूछूंगा। फंड ने क्या आपकी इनकम में करिश्मा किया, देखो भारत से कितने लोग आपको शाबाशी दे रहे हैं, तो फंड के बारे में भी थोड़ा बताइए। सर, नई रफ्तार में जो आप लोगों ने फंड लाया है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं डायमंड लेवल पर 5 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। डायमंड लेवल पर इस फंड से मुझे 1000% विश्वास है कि मैं डायमंड लेवल पर 5 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। ये फंड में बहुत बड़ा मतलब इनकम छुपा हुआ है। अभी बहुत सारे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इसको पहचान चुका हूँ फंड को, कि फंड से हम अपने इनकम को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। यानी हम अभी अपना केवल इस महीने का टर्नओवर बताएंगे जनवरी का। पहले लाइन में हमारे 2,55,000 का टर्नओवर हुआ था, 2,05,000 का टर्नओवर हुआ था। दूसरे लाइन में हमारा 5 लाख का टर्नओवर हुआ। तीसरे लाइन में 1,50,000 का टर्नओवर हुआ। चौथे लाइन में हमारे 10,300 कुछ रुपए का टर्नओवर हुआ। यानी टोटल 8,65,000 के टर्नओवर पर हमारा जो टोटल इनकम आया 1,13,675 रुपया। ये टर्नओवर आज के 7-8 महीने पहले हमने भी किया था। यानी 7-8 महीने पहले 8 लाख से ज्यादा हमने टर्नओवर किया था। उस पे हमारी इनकम टोटल 45,000 रुपए आया था। और आज उसी टर्नओवर पर मैं देख रहा हूं कि 2 से 3 गुना हमारा इनकम बढ़ चुका है। यानी जहां 45 से 50,000 रुपए रूबी लेवल पर मैं कमाता था, आज हमारा इनकम 1 लाख प्लस हो गया है रूबी लेवल पर। मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में ये रूबी लेवल पर पैसा आ रहा है हमारे खाते में। इतनी खुशी हो रही कि आपको क्या बताएं सर जी, बहुत अजय अच्छा लग रहा है। बेटा, ये एक 8 लाख का रूबी कैडर पे टर्नओवर कम नहीं है। ये इतने कम समय में बड़ा टर्नओवर है, और ये बहुत जल्दी टर्नओवर बड़ा और होगा। एक जीरो टर्नओवर में लगाओ तो एक जीरो इनकम में लग जाएगा। हाँ, एक जीरो इनकम में लग जाएगा, सीधा फंडा है। तो थोड़ा रेणु जी से बात करते हैं। रमन जी कुछ बोलना चाहेंगे, कोई सवाल है बिल्कुल आपके मन बिल्कुल में। बिल्कुल, सवाल तो वाकई में इन्होंने निशब्द कर दिया है। सवाल तो कुछ रह ही नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें, कुछ एक ऐसा टिप्स कि आपके अंदर वो क्या जज्बा था जो आपको अपनी सोसाइटी में सबसे अलग करके ले गया। वो जज्बा अगर आप एक बार निकाल पाए रेनू जी, क्योंकि लेडीज वाकई में लेडी होके ना, मतलब लेडीजों को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेडीजों को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि आपने बताया कि वो समस्याएं कि आप रात को कहीं रुक भी नहीं सकती थी, तो किस समय आप वर्किंग क्या ओवर करती थी कि मतलब रात को आपको वापस टाइम पे घर पे भी आना होता था और समय पे निकलना भी होता था। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन आपने बनाया होगा निसंदेह। तो थोड़ा उसके बारे में लेडीज को बताएं, आप सभी लेडीजों को। जी सर। सर, जो भी सपना था मेरा कि मुझे धनवंतरी क्यों करना था या यहाँ पे मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों था। मेरे सपने सर, मैं छोटी थी, भले ही घर पे प्रॉब्लम थी बट मेरे सपने हुआ करते थे। जब मैं किसी को देखती थी स्कूटी से, किसी भी महिला को, तो मैं सोचती थी या तो ये किसी बहुत अमीर घराने से होंगी तब उनके पास स्कूटी है, या तो ये खुद नौकरी करके कमा करके इन्होंने खुद खरीदा होगा। और हमने देखा, हमारे जो समाज की बात करें तो हम एक ही चीज देखते थे कि लड़कियों को बहुत ऐसा कम मिलता था कि जिनके परिवार वाले उन्हें स्कूटी और कार खरीद के गिफ्ट करे रहे। तो कार का सपना तो सर मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था जीवन में कि मैं भी कार खरीद सकती हूँ। लेकिन जब मैंने स्कूटी लोगों को चलाते हुए देखा तो मेरे पास बार बार ये चीजें आती थी, काश मेरे पास भी ये स्कूटी होती।
उस टाइम हमारी एज भी कम थी, मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी, तो नौकरी का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब धनवंतरी मिली तो यहाँ पता चला कि एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए पूंजी की जरूरत नहीं है, और लाखों रुपए बिना लगाए हम लाखों रुपए एक समय में कमा सकते हैं। ये उम्मीद मुझे यहाँ से मिली, और मैंने फिर लगातार काम करना स्टार्ट किया। और मैं एक ही चीज सोचती थी कि लड़कों के सपने तो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें बाइक खरीद के दे देते हैं और वो चलाते हैं। और उन्हें पता है अगर माँ बाप नहीं खरीद के देंगे तो शादी करते हैं, उन्हें दहेज में मिल जाती है गाड़ी। तो उनके सपने अगर माँ बाप नहीं पूरे किए तो शादी में दहेज मिला, वहां से पूरा हो गया। अगर वहां से भी नहीं हुआ तो वो दिल्ली मुंबई नौकरी किए, कमाए और खरीद लिए। लेकिन हम लड़कियों को तो बाहर नौकरी करने का भी इजाजत नहीं मिलता है। तो मुझे एक ही चीज पता था कि मैं खुद ही कमा के, मुझे खुद ही अपने सपने पूरे करने हैं। और इसी जोश के साथ मैंने लगातार, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्कूटी का सपना देख के आई थी धनवंतरी में, कि अगर मैं 5 साल बाद एक स्कूटी भी खरीद लूंगी तो वो उनसे बेटर हमारी जिंदगी होगी, जो कम से कम 15 से 20 साल, 25 साल अपनी उम्र बिता देते हैं पढ़ाई करने में, और इसके बाद वो कहीं नौकरी मिलती है तो उनकी स्कूटी आती है। अगर नौकरी नहीं मिली तो सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। मैं पढ़ाई की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं इंटर फाइनल हूं। और मैं धन्यवाद देती हूं अपने अपलाइन मिस्टर रंजीत वर्मा सर को, कि मुझे उन्होंने सही वक्त पे आकर के इस बिजनेस के बारे में बताया। नहीं तो आज मैं भी कहीं 2-4 हजार 5 हजार रुपए में नौकरी कर रही होती किसी कोने में बैठ के। और जो मेरे सपने आज पूरे हुए हैं वो शायद इस जन्म में तो होने से रहे, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो अपनी जिंदगी को बिता के चले गए और फिर भी उनके सपने पूरे नहीं हुए। और फंड की बात करें, जो भी सर ने पूछा, तो ये बात सही है सर कि आज फंड से हम लोग पैसे कमाते थे। मुझे एक चीज हमेशा, मतलब बार बार मुझे इस चीज की दिक्कतें होती थी कि हमारे पर्ल कम पैसा कमाते थे। अगर उनका पर एक्टिव रॉयल्टी नहीं होता था तो उन्हें कम इनकम आती थी, और इस बात से मुझे बहुत कष्ट होता था कि हम तो रूबी हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, हमें एक अच्छा पैसा आता है, लेकिन हमारे पर्ल एक अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। और जब सर ने फंड लॉन्च किया, और आज वो लोग 30-30 हजार करके जब यहाँ से फंड उठाते हैं और उन्हें इनकम आती है तो बहुत खुशी मिलती है। और हम लोगों की इनकम तो सर बढ़ी ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इसमें सभी की इनकम बढ़ गई है, चाहे वो हमारे पर्ल हो, रूबी हो, डायमंड। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि यहाँ सबका भला हो रहा फंड से, और फंड डबल कर दिया है इनकम को हम सभी के। तो हमें उम्मीद है कि अब हम लोग और भी बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ से। बातें यही सब है कि बहुत सारी चीजें, आज धनवंतरी से जो चीजें मिला है वो शायद मैं किसी सरकारी नौकरी का यदि इंतजार करती 60 से 70 हजार रुपए कमाने के लिए, तो अभी मेरी एज नहीं, क्योंकि अभी मेरा इंटर से बीए फाइनल होता। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो जितना समय मैंने धनवंतरी में दिया है, 11 से मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, और 6 महीने तो इंसान सीखता ही है। तो आज मेरा बीए फाइनल होता, और बीए फाइनल के बाद जी, कहीं 2-4 हजार की नौकरी मिलती। बहुत बढ़िया। बहुत पूरे भारत को प्रेरणा मिली। हमारे गुजरात के टाइगर मंजीत सर आपके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, रेनू जी। तो मंजीत सर, आप आमंत्रित हैं, बोलें, बात करें। थैंक यू शैलेंद्र शुक्ला सर जी, रविंद्र शुक्ला सर जी, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, है ना शैलेंद्र शुक्ला सर जी, कहा था जी आपने। जी जी। और सही में ना, रेणुका जी की बात सुन के मेरे आंखों में भी आंसू आ गए जब उन्होंने कहा कि चांदी के कुछ सामान बेच करके मैंने टीम को डेवलप किया। दोस्तों, मैंने भी वो वक्त देखा हुआ है जब 50 रुपए जेब में होते थे तो घर में दूध लेके आऊं कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के टीम के पास जाऊं, वो स्थिति मैंने देखी है। तो फिर मेरी वाइफ अपने सोने के कुछ छोटे छोटे आइटम बेच करके मेरी हेल्प करती थी। तो वो समय मैंने देखा है, और खास करके लेडीज लोगों के लिए तो मैं धमंती परिवार में एकदम समर्पित हूँ। तो मैं एक छोटा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट रेणु जी को देना चाहूंगा, इजाजत है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने ये भी पूछा था कि हवाई यात्रा की या नहीं की इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो रेणुका जी धमंत्री की किसी भी मीटिंग में जब भी फ्लाइट से जाना चाहें, उसकी टिकट मेरी तरफ से होगी। ये क्या एक, बात है। हाँ, वो एक नारी शक्ति को मेरा हृदय से एक सम्मान होगा, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए मेरी एक
छोटी सी एक गिफ्ट होगी। क्या बात है, देखो आपके लिए हाँ जी। कितने लोग सराहना करें। मंजीत सर की तरफ से आपको पहली फ्लाइट टिकट, हवाई चप्पल से जो हवाई जहाज तक का सफर है, वो कहीं दूर की मीटिंग लगती है, आप सिर्फ इन्फॉर्म करें, आपकी टिकट आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया मंजीत सर आपने तोहफा दिया है, और हाँ मैं जी। ऐसे ही कई सितारों को सामने लाऊंगा। बस आप सितारे तो बनिए। अरे मेरी टीम में वैसे तो शुक्ला हजारों सितारे हैं जी, मंजीत सर, शुक्ला जी, हजारों में हैं। जी शुक्ला जी। अब रंजीत छूट गए तो रंजीत की टिकट हम करा देंगे, कोई हाँ टेंशन। हाँ, क्या बात है। क्या बात है शुक्ला जी, अरे अब दोनों का हो गया। देखिए ये धनवंतरी परिवार है। मंजीत सर कहते हैं क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन, मंजीत सर बैठे गुजरात में, न कोई मतलब है, लेकिन मंजीत सर ने, यही धनवंतरी परिवार है, यही धनवंतरी परिवार है। दोस्त पूरे भारत को एक समझिए, अब अपनी अपनी टीम के चक्कर में मत पड़िए। धनवंतरी जितना आगे जाएगी, हम लोग भी उतना आगे जाएंगे। तो दोनों बच्चों को पहली हवाई ट्रिप, अरे एक मिनट ये पूछो रंजीत की अभी फ्लाइट ट्रिप हुई है कि नहीं हुई है रंजीत? नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं हुआ है। तो शुक्ला सर की तरफ से आपका पहली फ्लाइट ट्रिप है। चाहे जो मीटिंग, जहाँ की शुक्ला जी चाहेंगे वहां की करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। यस यस। हाँ, जहाँ की तो रेनू की भी फ्लाइट ट्रिप हो गई, और इनका भी हो जाएगा आने वाले समय में। जो भी मीटिंग, अभी पुणे एनिवर्सरी आ रही, घूम आइए। हाँ बिल्कुल। बहुत जल्द पुणे में डेट एनिवर्सरी की आ चुकी है। लखनऊ की भी डेट मार्च में बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। आपको मार्च में टेंटेटिव डेट आ चुकी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन बाकी है। अभी पूरी टीम से एक ही अपेक्षा है, कमर कस दो रामनगर की। नहीं अभी रामनगर शुक्ला जी, हाँ। टिकट ही नहीं देंगे, वहां घूमने की व्यवस्था हम कर देंगे पूरी। अच्छा, तो पूरी व्यवस्था भी हमारी तरफ से रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो और मैं कंपनी से इन दोनों बच्चों का कहूंगा कि वहां का जो टिकट है वो भी फ्री करे, दोनों यस। बच्चों का टिकट फ्री करे। ये आज की मीटिंग में भाई किंग है, पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। और नए नए हीरो और निकले, मैं उनको भी लाइव लूंगा, पूरा भारत जाने नेटवर्क मार्केटिंग में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म धनवंतरी ने दिया है, ये मीटिंग लाखों लोग देखने वाले नहीं, हैं। वाकई में शुक्ला जी आपने नई रफ्तार दे दी। अब वाकई में बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी लोगों को। जो रमन रमन दोनों जी, हमारे सीनियर, हाँ जी सर। इतना बढ़िया कंपनी का ज्वाइनिंग बढ़िया करते रहो, बढ़िया मैचिंग अवार्ड अवार्ड आ रहा है। पहली हाँ, बात, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको डिफरेंशियल तगड़ा आएगा, और साथ डिफरेंशियल के साथ साथ आपको फंड भी अच्छा आएगा। तो इस समय यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ केवल परलों के लिए मेहनत कर ले, वो डायमंड हो, एजुकेटेड डायमंड हो, केवल नीचे परलों के लिए प्रयास कर ले, तो उसकी इनकम 2 गुना 3 गुना हो सकती है, यदि हम परलों का ही सिर्फ ध्यान दे दें। तो शुक्ला जी, जी, बहुत बढ़िया, आज का दिन बहुत ही शुभ और दिन था और अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सर का भी, रमन जी का भी, रेणु जी का भी, रंजीत जी का भी, और शुक्ला जी। आज हजारों सितारे हम टीम में पैदा हो चुके हैं, और नए रोज सितारे आते रहेंगे। ऐसे ही मुलाकात आप लोगों से, नए नए सितारों से कराते रहेंगे। निश्चित रूप से आप सभी को प्रेरणा मिले होगी। तो आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर जल्द किसी नए सितारे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अभी लाइव मुलाकात सबसे रामनगर में होगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को एक बार फिर। समय कम है, युद्ध बड़ा है, उतर जाओ क्रम भूमि में, क्योंकि गरीबी का शत्रु दरवाजे पर खड़ा है। तो इन दोनों ने तो मेहनत से अपनी गरीबी के शत्रु को दूर भगा दिया। जो भी यंगस्टर यहाँ पे और हमारे भाई और दोस्त यहाँ पे हैं, वो सभी लोग आज से बहुत ज्यादा कमर कस लें, क्योंकि बहुत तगड़ा धनवंतरी इतिहास बनाने जा रही है। जो करेंगे उनके बिना भी, जो करेंगे उनको साथ लेके भी। चॉइस इज योर। थैंक यू सर। थैंक यू। क्लोज कर दीजिए मीटिंग। ठीक है। मैडम मीटिंग क्लोज कर दें। यस सर। जी, क्लोज कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू।